हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसी पाठशाला में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी। देखो, मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है, फाइल्स होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड होती है। और आज हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इनके क्या क्या टाइप्स है, जैसे सीपीयू, रैम, रोम, डी रैम, एस रैम, सीडी, डीवीडी, इन सबको आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और देखो, मैंने यहाँ पर ये चार्ट भी दिया है इस स्लाइड में, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि अगर ये चार्ट आपके समझ में आ गया, मतलब पूरा मेमोरी चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। और क्लास कंप्लीट होने के बाद अगर आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mypcpathshala.in पर भी जा सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं मेमोरी, कि मेमोरी होती क्या है। देखो, मेमोरी कंप्यूटर की वो यूनिट होती है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको दोबारा से यूज किया जा सके। अब मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, आपकी एक नोटबुक होती है और उस नोटबुक में आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो, जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसको देख लेते हो। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी का यूज करता है। फोटो सेव करनी हो, वीडियो सेव करनी हो, सॉफ्टवेयर सेव करना हो, ये सब काम मेमोरी की हेल्प से होता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर मेमोरी के टू टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं आपको चार्ट फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, हमारे पास ये चार्ट था। अब देखो, ये चार्ट आपको इसलिए दिया है ताकि आपको मेमोरी का पूरा फ्लो समझ में आ जाए। अब देखो, यहाँ पर मेमोरी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राइमरी और उसके बाद है सेकेंडरी। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मेमोरी, इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सीपीयू और मेन। उसके बाद आप सीपीयू को देखो, सीपीयू को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैच और रजिस्टर। उसके बाद हम मेन मेमोरी को देखेंगे, इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया है, रैम और रोम। फिर हम रैम के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद रोम के टाइप्स देखेंगे। ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी पर आएंगे, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल, फिर हम इनके टाइप्स देखेंगे। तो ये इसका पूरा फ्लो है। तो सबसे पहले हमें कहाँ आना है, प्राइमरी मेमोरी पर, हम इसको देखें। चलिए, अब सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पररी या फिर परमानेंट रूप में स्टोर होते हैं, जो करंट प्रोसेसिंग के दौरान यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही फास्ट होती है और इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अब देखो, कंप्यूटर को फास्ट काम करना होता है, तो सीपीयू को जल्दी डेटा भी चाहिए होगा। तो सीपीयू क्या करता है, वो डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है, इसलिए इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको मैंने एक चार्ट दिया है। सबसे पहले मेमोरी हो गया, उसके टू टाइप्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के हमने डेफिनेशन देख ली। अब इसके बाद आती है इसके टू पार्ट्स, सीपीयू और मेन मेमोरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीपीयू की डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं सीपीयू की डेफिनेशन की। देखो, सीपीयू मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर या फिर बहुत ही पास होती है और जिसे सीपीयू बहुत ही फास्ट स्पीड से एक्सेस करता है। इसका उपयोग डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि सीपीयू जो है वो जल्दी प्रोसेसिंग कर सके। अब मान लो आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर रहे होते हो। उसी तरह सीपीयू भी है, वो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए अपनी पास वाली मेमोरी का यूज करता है। अब देखो, सीपीयू यहाँ पर कितने टाइप्स के हैं, सीपीयू यहाँ पर टू टाइप्स के हैं, कैच मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कैच मेमोरी की डेफिनेशन। देखो, कैच मेमोरी सीपीयू के अंदर एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोर करती है। ये मेन मेमोरी से भी फास्ट होती है और सीपीयू को जल्दी डेटा प्रोवाइड करके प्रोसेसिंग स्पीड को इम्प्रूव करती है। अब देखो, आपके पास एक बुक है जिसको आप डेली पढ़ते हो, और जिस बुक को आप डेली पढ़ते हो, अब ये तो है नहीं कि आप उस बुक को कहीं अलमीरा या फिर कहीं दूर रख दोगे, नहीं, उसको आप अपने पास रखोगे, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ती है, आप उसको बार बार देखते हो। बिल्कुल वैसे ही सीपीयू जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा कैच मेमोरी में रखता है, ताकि कंप्यूटर फास्ट चले।
इसलिए कैच मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देख लेते हैं रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर छोटी साइज की और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, जिसमें सीपीयू डेटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेस को टेम्पररी स्टोर करता है। रजिस्टर जो है वो सीपीयू की प्रोसेसिंग में डायरेक्टली यूज होता है और बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है। अब देखो, सीपीयू जब भी प्रोसेसिंग करता है तो छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है तुरंत उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए रजिस्टर मेमोरी यूज होती है और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। चलिए, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। देखो, मेमोरी के टू टाइप्स थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने प्राइमरी पढ़ लिया। उसके बाद हमने इसके टू टाइप्स पढ़ लिए, सीपीयू और मेन मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी के टू टाइप्स थे, सीपीयू और मेन। हमने सीपीयू कंप्लीट कर लिया, इसकी डेफिनेशन भी देख ली। उसके बाद इसके टू टाइप्स थे, कैच और रजिस्टर। हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो अब बारी किसकी आती है? मेन मेमोरी की। चलिए, अब देख लेते हैं मेन मेमोरी कि ये होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, मेन मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जिसमें सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाला डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पररी रूप से स्टोर किए जाते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है तो उसका डेटा और इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में लोड किए जाते हैं ताकि सीपीयू उन्हें तेजी से एक्सेस कर सके। ये मेमोरी वोलेटाइल होती है, यानी बिजली बंद होते ही इसका सारा डेटा मिट जाता है। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर के कामकाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमने इसकी डेफिनेशन क्लियर कर ली। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं इसके टाइप्स। मेन मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। देखो, ये फ्लो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसको पढ़ लिया, इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है मेन मेमोरी की। अब इसके टू टाइप्स है, रैम और रोम। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम रैम की डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे, रैम को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रैम की फुल फॉर्म की। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो, रैम जो है वो एक प्रकार की मेन मेमोरी होती है। इसका जो यूज है वो कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डेटा मिट जाता है और सीपीयू प्रोसेसिंग के समय रैम से ही डेटा को एक्सेस किया जाता है। अब मान लो आप वर्ड में कोई फाइल बना रहे हो, आपने उस फाइल को सेव नहीं किया, लाइट चली गई और डेटा भी चला गया। क्यों? क्योंकि रैम जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी होती है। अब चार्ट में देखो, यहाँ पर रैम को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डी रैम और एस रैम। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम डी रैम को देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं डी रैम की फुल फॉर्म की। डी रैम की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, डी रैम एक प्रकार की रैम होती है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसका डेटा कुछ मिलीसेकंड में खराब हो जाता है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, एस रैम जो है वो एक प्रकार की रैम होती है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक पावर सप्लाई चालू रहती है और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए ये डी रैम से तेज और महंगी होती है। चलिए, हमने ये फ्लो पूरा कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है रोम की। सबसे पहले बात करते हैं रोम की फुल फॉर्म की। देखो, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंट रूप से स्टोर रहते हैं। इसमें जो डेटा एक बार लिख दिया जाता है उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन आसानी से बदला या फिर डिलीट नहीं किया जा सकता। पावर बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। रोम का उपयोग मुख्य रूप से सिस्टम स्टार्टअप के समय आवश्यक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब इसके तीन टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब सबसे पहले हम इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी डेफिनेशन देखिए, पी रोम में डेटा को यूजर एक बार प्रोग्राम करता है। एक बार डेटा लिखने के बाद इसे बदला या फिर डिलीट नहीं किया जाता, जैसे पुराने कैलकुलेटर्स होते हैं या फिर डिजिटल वॉच होती है। उसके बाद बारी आती है ईपी रोम की। इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी डेफिनेशन देखिए, ईपी रोम में डेटा को यूवी लाइट की मदद से इरेज किया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे पुराने बायोस चिप होती है या फिर माइक्रो कंट्रोलर। अब लास्ट में देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म।
EEPROM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये कहीं पर भी पूछ ली जाती है। रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम, इन सब की आपको याद रखनी है। अब देखो इसकी डेफिनेशन। EEPROM में डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से इरेज किया जा सकता है और बिना चिप निकाले बार बार प्रोग्राम किया जाता है। जैसे मॉडर्न बायोस हो गई, मोबाइल हो गई, USB ड्राइव हो गए। चलिए अब हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का फास्ट वर्किंग एरिया था, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, फाइल्स ये सब कहाँ पर सेव रहती है? यही काम करती है सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जिसका यूज डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। मान लो आप मोबाइल में फोटो खींचते हो, फोटो गैलरी में सेव हो जाती है और मोबाइल ऑफ कर देते हो, लेकिन फोटो तो डिलीट नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज में सेव है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली डेटा सेव करती है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए, लाइट चली जाए, फिर भी डेटा डिलीट नहीं होता है। इसी वजह से सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी बोल देते हैं। अब चलिए इस चार्ट को देख लेते हैं। मैंने ये चार्ट यहाँ पर इसलिए बनाया है ताकि आपको पूरा फ्लो अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंडरी मेमोरी को भी आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक मेमोरी को। अब देखो नाम में ही क्लू है, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, मैग्नेटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा मैग्नेटिक सरफेस पर स्टोर किया जाता है। अब अच्छे से समझो, जैसे मैग्नेट किसी चीज को पकड़कर रख लेता है, वैसे ही मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेटा को स्टोर करने का काम करती है। पुराने टाइम में डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक मेमोरी का बहुत ही ज्यादा यूज होता था। अब चार्ट में देखो, मैग्नेटिक मेमोरी को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। अब हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक टेप को। देखो, मैग्नेटिक टेप जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा को एक पतली लचीली प्लास्टिक की टेप पर मैग्नेटिक मटेरियल की एक कोटिंग के रूप में स्टोर किया जाता है। अब अच्छे से समझते हैं। देखो, पुराने टाइम में जब आज जैसे हार्ड डिस्क या फिर SSD नहीं होती थी, तब लोग डेटा बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। ये बिल्कुल कैसेट जैसी लगती थी, जैसे पुराने गाने वाली कैसेट होती थी वैसे ही। इसमें डेटा जो है वो लाइन बाय लाइन होता था और लाइन बाय लाइन मिलता था, इसलिए इसकी स्पीड भी कम होती थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी थी। अब देख लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। मैग्नेटिक डिस्क वो स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा सर्कुलर डिस्क पर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से स्टोर होता है, यानी डेटा जो है वो एक गोल डिस्क पर सेव होता है। कंप्यूटर जब भी डेटा मांगता है, डिस्क उस डेटा को रीड करके कंप्यूटर को दे देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड की गई है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अब इन दोनों को समझते हैं। देखो, फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टल स्टोरेज डिवाइस थी जिसका यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। पुराने टाइम में पेन ड्राइव नहीं होती थी और क्लाउड स्टोरेज भी नहीं होता था, तब लोग क्या करते थे, वो फ्लॉपी डिस्क में डेटा लेकर जाते थे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती थी और ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लॉपी डिस्क। आजकल इसका यूज लगभग बंद हो चुका है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। देखो, हार्ड डिस्क कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। आपकी फोटो कहाँ सेव होती है? हार्ड डिस्क में। वीडियो कहाँ पर सेव होती है? हार्ड डिस्क में। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में। विंडो कहाँ पर रहती है? हार्ड डिस्क में। यानी कंप्यूटर का मेन स्टोरेज एरिया जो है वो हार्ड डिस्क होता है। जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा। जैसे 500 GB हो गई, 1 TB, 2 TB। आजकल SSD भी यूज होती है जो हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मेमोरी की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लेजर लाइट की हेल्प से डेटा रीड और राइट किया जाता है। देखो, मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेट का यूज होता था, लेकिन ऑप्टिकल मेमोरी में लेजर का यूज होता है। अब चार्ट में देखो, ऑप्टिकल मेमोरी को भी यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, CD और DVD। चलिए अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे सीडी की। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर कंपनी नहीं आना, यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क आना है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, आप इस पर ध्यान मत देना। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसका यूज डेटा, म्यूजिक, वीडियो, सॉफ्टवेयर इन सबको स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये लेजर टेक्नोलॉजी से काम करती है और इस पर छोटे छोटे पिट्स बने होते हैं जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। लेजर बीम की मदद से इन पिट्स से डेटा को रीड किया जाता है। सीडी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें डेटा तब भी सुरक्षित रहता है जब पावर बंद हो जाती है। अब देखो सीडी भी 3 प्रकार की होती है, सीडी रोम, रोम और इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। अब सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखो ये रीड ओनली डिस्क होती है, इसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। अब देख लेते हैं रोम को, राइट वंस रीड मैनी, मतलब इसमें डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है और उसके बाद उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही इसको मिटाया जा सकता है। इसको कई बार पढ़ा जा सकता है और ये डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब इसके बाद देख लेते हैं इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। इसमें डेटा को कई बार लिखा, मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है, ये रीराइटेबल होती है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं डीवीडी की। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डीवीडी जो है वो एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसका यूज डेटा, वीडियो, मूवीज और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से बहुत ही ज्यादा होती है और लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को रीड और राइट करती है। सीडी छोटा डब्बा और डीवीडी बड़ा डब्बा, यानी डीवीडी में ज्यादा डेटा आ सकता है और मूवी स्टोरेज में डीवी बहुत ही यूज होती है। अब देखो हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, मैं आपको फिर से इसका पूरा फ्लो समझा देती हूँ। हमने प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आई, हमने इसके दोनों टाइप्स देखे, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक मेमोरी को हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आती है ऑप्टिकल मेमोरी, हमने इसके टाइप्स देख लिए, इसके 2 टाइप्स है, सीडी और डीवीडी। हमने सीडी को पढ़ लिया और उसके टाइप्स देख लिए। अब बारी आती है डीवीडी की, हमने डीवीडी की डेफिनेशन देख ली और अब आती है इसकी टाइप्स, डीवीडी, रोम और इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, ये दोनों सेम है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाई डेफिनेशन डिस्क। देखो हाई डेफिनेशन डिस्क एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसका यूज डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एचडीडी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें डेटा तब भी सुरक्षित रहता है जब पावर बंद हो जाती है। ये डेटा बहुत ही तेजी से रीड और राइट करती है। एचडीडी जो है ये एडवांस ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है, इसमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे 25 GB, 50 GB या फिर उससे भी ज्यादा। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है उसी तरह से स्टोरेज भी इंप्रूव हुई है, ज्यादा क्वालिटी वीडियो, ज्यादा फाइल्स और ज्यादा डेटा, इन सबको स्टोर करने के लिए एचडीडी डिस्क आई है। अब हम एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले मेमोरी समझी, मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में इसका क्या काम होता है। उसके बाद हमने मेमोरी का चार्ट समझा ताकि हमें पूरा फ्लो क्लियर हो जाए कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और किस पार्ट के अंदर क्या आता है। फिर हमने प्राइमरी मेमोरी को पढ़ा, उसके अंदर सीपीयू और मेन मेमोरी को समझा। उसके बाद सीपीयू मेमोरी के अंदर हमने कैच और रजिस्टर मेमोरी को अच्छे से समझा और उसके बाद हमने मेन मेमोरी को समझा और मेन मेमोरी के अंदर कितने टाइप्स आते हैं इन सबको भी समझा। हमने यहाँ पर रैम को पढ़ा, रोम को पढ़ा और उनके टाइप्स को पढ़ा। फिर हमने सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ा और उसके अंदर हमने मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी को अच्छे से समझा। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर हमने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को भी अच्छे से समझा। यहाँ पर हमने इनकी डेफिनेशन भी देखी। उसके बाद हमने मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार भी देखे, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, इनकी भी डेफिनेशन हमने यहाँ पर अच्छे से देख ली। उसके बाद हमने ऑप्टिकल डिस्क को अच्छे से क्लियरली समझा, सीडी को पढ़ा, सीडी के टाइप्स देखे, डीवीडी को पढ़ा और उसके टाइप्स देखे। तो दोस्तों आज हमने मेमोरी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आपका काम है कि आप एक बार क्लास कंप्लीट होने के बाद रिविजन जरूर करें और अगर दोबारा पढ़ना हो, नोट्स देखना हो या फिर रिवीजन करना हो तो हमारी वेबसाइट mypcpathshala.in पर जा सकते हैं। वहां पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना CCC का पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।